तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोग सीखेंगे लॉन्ग वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड लिखा हुआ है IMPERVIOUSNESS। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे IM, इसे पढ़ेंगे इम। क्या पढ़ेंगे? इम। PER, इसे पढ़ेंगे पर। VI, इसे पढ़ते हैं वी। और OUS, इसे पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। और NESS, इसे पढ़ते हैं नेस। तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे। ये हो गया इम पर वी अस नेस। इम्परवियसनेस। इम्परवियसनेस का हिंदी मतलब होता है गहराई या गहनता। क्या होता है? गहराई या गहनता। नीचे और लिखा है, इसे पढ़ेंगे INTROSPECTION। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। IN, इसे पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे? इन। TRO, इसे पढ़ते हैं ट्रो। क्या पढ़ते हैं? ट्रो। फिर है SPEC, इसे पढ़ते हैं स्पेक। क्या पढ़ते हैं? स्पेक। TION, इसे पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। तो मिलाकर इसको पढ़ेंगे इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, इसका हिंदी मतलब होता है निरीक्षण। क्या होता है? निरीक्षण। तो इस तरह आप लोग लॉन्ग वर्ड मीनिंग को छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। तो चलिए कुछ और आगे ऐसे शानदार वर्ड को प्रोनाउंस करना पढ़ना सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है INTERROGATION। तो इसको पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। IN से पढ़ते हैं इन। TER, इसे पढ़ेंगे ट्रो। क्या पढ़ेंगे? ट्रो। GA, इसे पढ़ेंगे गे। और TION, इसे पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। तो ये हो गया इंट्रोगेशन। क्या हो गया? इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का हिंदी मतलब होता है पूछताछ। अगर आपको नहीं मालूम कि जहां पास डबल वर्ड एक साथ आते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन सिंगल ही होता है, एक ही वर्ड को पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पास आर डबल बार आया है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सिंगल हुआ है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नीचे और लिखा है, इसे पढ़ेंगे INCONVENIENCE। तो पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। IN, इसे पढ़ते हैं इन। CON, इसे पढ़ते हैं कन। और VENI, इसे पढ़ेंगे विन। क्या पढ़ेंगे? वेनी। और ENCE, इसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस, इसका हिंदी मतलब होता है असुविधा। क्या होता है? असुविधा। चलिए आगे वर्ड देखते हैं ऐसे शानदार। नेक्स्ट वर्ड है PRECARIOUS। तो इसको पढ़ेंगे PRE, इसे पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। CARI, इसे पढ़ते हैं कैरी। क्या पढ़ते हैं? कैरी। और OUS, इसे पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो ये हो जाएगा प्रीकैरियस। प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का हिंदी मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखा है OBEDIENCE। तो पढ़ेंगे इसको। ओ से होता है आ। ओ से आ पढ़ते हैं। और BE, इसे पढ़ेंगे बी। क्या पढ़ेंगे? बी। DI, इसे पढ़ते हैं डी। क्या पढ़ते हैं? डी। और ENCE, इसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो ये हो जाएगा ओबीडियंस। क्या पढ़ेंगे इसको? ओबीडियंस। ओबीडियंस का हिंदी मतलब होता है आज्ञा पालन। क्या होता है? आज्ञा पालन। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे वर्ड है CON
FUSION। तो पढ़ेंगे इसको CON, इसे पढ़ते हैं कन। FU, इसे पढ़ते हैं फ्यू। क्या पढ़ते हैं? फ्यू। और SION, इसे पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। और इसको कहीं कहीं पास सन भी पढ़ा जाता है। तो पढ़ेंगे मिलाकर, ये हो जाएगा कन्फ्यूजन। क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब होता है दुविधा। क्या होता है? दुविधा। नेक्स्ट वर्ड लिखा है नीचे, इसे पढ़ेंगे DIVERSION। तो DI, इसे पढ़ते हैं डाई। क्या पढ़ते हैं? डाई। VER, इसे पढ़ते हैं वर। और SION, इसे पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो ये हो जाएगा डाइवर्जन। क्या पढ़ेंगे इसको? डाइवर्जन। डाइवर्जन का हिंदी मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है COMMITMENT। तो इसको पढ़ेंगे COMMIT, इसे पढ़ते हैं कमिट। क्या पढ़ते हैं? कमिट। और MENT, इसे पढ़ते हैं मेंट। क्या पढ़ते हैं? मेंट। तो ये हो जाएगा कमिटमेंट। क्या हो जाएगा? कमिटमेंट। और कमिटमेंट मीन्स होता है वादा। क्या होता है? वादा। नेक्स्ट वर्ड है ENTERTANMENT। तो प्रोनाउंस करेंगे इसको ENTER, इसे पढ़ते हैं इंटर। क्या पढ़ते हैं? इंटर। और TAN, इसे पढ़ते हैं टेन। क्या पढ़ते हैं? टेन। और MENT, इसे पढ़ते हैं मेंट। क्या पढ़ते हैं? मेंट। तो ये हो जाएगा इंटरटेनमेंट। क्या हो जाएगा? इंटरटेनमेंट। और इसका हिंदी मतलब होता है मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है INCOMPLETE। तो प्रोनाउंस करेंगे इसको IN, इसे पढ़ते हैं इन। COM, इसे पढ़ते हैं कम। PLE, इसे पढ़ते हैं प्ली। और T से होगा टी। और E का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। तो ये हो जाएगा इनकम्प्लीट। क्या पढ़ेंगे इसको? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मीन्स होता है अधूरा, यानी इसका हिंदी मतलब होगा अधूरा, जो कार्य पूरा नहीं हुआ हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है PLAINTIVLY। इसको पढ़ेंगे PLAIN, इसे पढ़ते हैं प्लेन। क्या पढ़ते हैं? प्लेन। तो इसे पढ़ते हैं प्लेन। और TI से पढ़ते हैं टी। और V से पढ़ेंगे वाह। और LY से होता है ली। क्या होता है? ली। तो ये हो जाएगा प्लेंटिवली। प्लेंटिवली। प्लेंटिवली मीन्स होता है निराशापूर्ण। क्या होता है? निराशापूर्ण। PERSEVERANCE। तो पढ़ेंगे इसको, प्रोनाउंस करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। PER, इसे पढ़ते हैं पर। इसे क्या पढ़ते हैं? पर। इससे पहले भी मैंने आपको क्लास में समझाया है। SE, इसे पढ़ेंगे से। क्या पढ़ेंगे? से। VE, इसे पढ़ेंगे वे। क्या पढ़ेंगे? वे। फिर है RA, इसे पढ़ेंगे रे। और N से आधा ना और C से सा होगा। N से आधा ना यहाँ होगा और C से सा पढ़ेंगे। और E लास्ट में, तो E का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। जिन वर्ड मीनिंग के लास्ट में E आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसको नहीं प्रोनाउंस करते। तो अब इसको मिलाकर पढ़ेंगे, ये हो जाएगा परसेवरेंस। क्या पढ़ेंगे? परसेवरेंस। और इसका हिंदी मतलब होता है दृढ़ता। क्या होता है? दृढ़ता। नीचे और लिखा है, इसे पढ़ेंगे BENEVOLENCE। तो प्रोनाउंस करेंगे इसे बिल्कुल आसान तरीके से। तो BE, इसे पढ़ेंगे बे। क्या पढ़ेंगे? बे। NE, इसे पढ़ेंगे ने। और VO, इसे पढ़ेंगे वो। क्या पढ़ेंगे? वो। फिर है LENCE, इसे पढ़ते हैं लेंस। क्या पढ़ते हैं? लेंस।
तो ये हो गया बेनवोलेंस। क्या पढ़ेंगे इसको? बेनवोलेंस। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है परोपकार या कृपा। क्या होता है? परोपकार या कृपा। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है FURNITURE। तो इसको पढ़ेंगे FURNE। इसे पढ़ते हैं फरनी। क्या पढ़ते हैं? फरनी। और फिर है TURE। इसे पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। तो ये हो गया फर्नीचर। क्या हो गया? फर्नीचर। और फर्नीचर मीन्स होता है फर्नीचर। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि TUR को चर पढ़ते। क्या? मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया हुआ है। चलिए नीचे पढ़ते हैं CAPTURE। तो CAP इसे पढ़ेंगे कैप। क्या पढ़ेंगे? कैप। और TURE इसे पढ़ते हैं चर। तो ये हो जाएगा कैप्चर। क्या हो जाएगा? कैप्चर। कैप्चर मीन्स होता है कैद करना। क्या होता है? कैद करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ SENTENTIOUS। तो प्रोनाउंस करेंगे इसको EN। इसे पढ़ेंगे सेन। और TEN इसे पढ़ेंगे टेन। और TIOUS इसे पढ़ते हैं सस। क्या पढ़ते हैं? सस। इस बात को आप लोग नोट कर लेना। TIOUS जहां कहीं भी आपको मिलेगा उसे सस के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया सेंटेंसस। सेंटेंसस। सेंटेंसस मीन्स होता है प्रभावशाली, यानी इसका हिंदी मतलब हो गया प्रभावशाली। तो आपको नोट करना है, जहां पास भी TIOUS मिलेगा उसे पढ़ते हैं सस। इसको भी पढ़ते हैं AMBI। तो AMBI इसको पढ़ते हैं MB। क्या पढ़ते हैं? MB। और TIOUS इसे पढ़ते हैं सस। तो ये हो गया एम्बिसस। क्या हो गया? एम्बिसस। एम्बिसस मीन्स होता है महत्वाकांक्षी। क्या होता है? महत्वाकांक्षी। चलिए आगे देखते हैं कुछ और वर्ड को। CREATURE। याद रखना जहां पास भी आपको TURE मिले, TURE, तो इसको पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। इसका प्रोनाउंसिएशन चर होता है। जैसे इस पे भी लिखा है TURE, तो इसे पढ़ेंगे चर। अब पढ़ेंगे CRE। इसको पढ़ते हैं क्री। क्या पढ़ते हैं? क्री। और फिर है ए को पढ़ते हैं ए के रूम में। और TURE इसको पढ़ेंगे चर। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा क्रिएचर। क्या हो जाएगा? क्रिएचर। क्रिएचर। और क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी। क्या होता है? प्राणी। इसी तरह नीचे वाले वर्ड को पढ़ेंगे TURE से हमने पढ़ा चर। अब है एड। तो A और D इसको पढ़ते हैं ऐड। क्या पढ़ते हैं? ऐड। जिन भी वर्ड में ए पहले आएगा तो उसे ए के रूप में पढ़ते हैं। इसे भी नोट कर लेना। और फिर है VEN। इसको पढ़ेंगे वेन। क्या पढ़ेंगे? वेन। और TURE को पढ़ते हैं चर। तो ये हो जाएगा एडवेंचर। क्या हो जाएगा? एडवेंचर। और एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक। क्या होता है? साहसिक। तो इस तरह आप लोग वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे। SEREOUS। तो याद रखना यहाँ पास आपको नोट करना है OUS। OUS इसको पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। फिर है अब इसको प्रोनाउंस करें SE को पढ़ते हैं सी। और RE को पढ़ेंगे री। और OUS को पढ़ते हैं अस, तो लिखेंगे अस। तो ये हो जाएगा सीरियस। क्या हो जाएगा? सीरियस। सीरियस। और सीरियस मीन्स होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर। नीचे और लिखा है RELIGIOUS। अब OUS को जैसे हमने बताया पढ़ते हैं अस। इसको पढ़ेंगे री। क्या पढ़ेंगे? री। LI इसको पढ़ेंगे ली। क्या पढ़ेंगे? ली।
जी आई इसको पढ़ेंगे जी, और ओ यू इसको पढ़ेंगे अस। तो ये हो जाएगा रिलीजियस। क्या हो जाएगा? रिलीजियस, रिलीजियस। और रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक। क्या होता है? धार्मिक। तो इसी तरह आपको वर्ड को प्रोनाउंस करना है, लॉन्ग वर्ड को पढ़ना है। आगे देखते हैं कुछ और वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों PERCEPTION। TION इसको पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। इसका प्रोनाउंसिएशन सन होता है। तो पढ़ेंगे इसको PER, इसको पढ़ेंगे पर। क्या पढ़ेंगे? पर। और CE इसको पढ़ेंगे से। और P से होता है हमारा पा। और TION को पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। तो ये हो जाएगा परसेप्शन। क्या हो जाएगा? परसेप्शन, परसेप्शन। तो इसे क्या पढ़ेंगे? परसेप्शन। और परसेप्शन मीन्स होता है अनुभूति। क्या होता है? अनुभूति। नीचे वर्ड लिखा है PERSONIFICATION। तो जैसा कि TION को पढ़ते हैं सन, पहले यहां सन लिख लो। अब फिर है PER, PER को पढ़ेंगे पर। SO, SO से पढ़ेंगे सो। NI से नी। और FI से फी। और CA, CA से पढ़ेंगे के। क्या होता है? के। CA से पढ़ेंगे के। तो ये हो जाएगा परसोनिफिकेशन। क्या हो जाएगा? परसोनिफिकेशन, परसोनिफिकेशन। इसका हिंदी में होता है मानवीकरण। आगे वर्ड है THOUGHT। THOUGHT तो पढ़ेंगे। यहाँ पर जो GHT है इसको पढ़ते हैं टा के रूप में। किसके? टा के रूप में पढ़ते हैं। THOU इसको पढ़ेंगे था। क्या पढ़ेंगे? था। और GHT से टा होता है, क्या हो जाएगा? थॉट। क्या पढ़ेंगे? थॉट। और थॉट मीन्स होता है सोचा। नेक्स्ट है FOUGHT। तो FOU से पढ़ेंगे फा। THT से पढ़ेंगे टा। तो ये हो जाएगा फाट। क्या हो जाएगा? फाट। और फाट मीन्स होता है लड़ा। क्या होता है? लड़ना। तो आगे वर्ड है INITIAL। तो पढ़ेंगे इसको INI। तो आई से होगा NI से नी। और TIAL इसको पढ़ते हैं सल। क्या पढ़ते हैं? सल। इसको पढ़ेंगे इनिसल। क्या पढ़ेंगे? इनिसल। इनिसल मीन्स होता है शुरुआती। क्या होता है? शुरुआती। नेक्स्ट वर्ड है ESSENTIAL। तो पढ़ेंगे इसको। ई से पढ़ेंगे ए। और जहां पास भी एक वर्ड दो बार लिखा होता है तो उसे सिंगल प्रोनाउंस करते हैं। SEN इसको पढ़ेंगे सेन। और TIAL इसको पढ़ेंगे सल। क्या पढ़ेंगे? सल। तो ये हो जाएगा एसेंसल। क्या हो जाएगा? एसेंसल। एसेंसल मीन्स होता है जरूरी। क्या होता है? जरूरी। RITUAL। तो याद रखना जहां पास भी आपको TUAL मिलेगा इसको पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं? चुअल। क्या पढ़ते हैं? चुअल। इसको याद रखेंगे। तो पढ़ेंगे आगे RI से पढ़ेंगे री। क्या पढ़ेंगे? री। और TUAL इसको पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं? चुअल। तो ये हो जाएगा रिचुअल। क्या पढ़ेंगे इसको? रिचुअल। रिचुअल मीन्स होता है प्रथा। नीचे वाला लिखा है PERPETUAL। तो PER इसको पढ़ेंगे पर। और PE पे। और TUAL को पढ़ेंगे चुअल। तो ये हो जाएगा परपेचुअल। क्या पढ़े इसको? परपेचुअल।
परपेचुअल। परपेचुअल मीन्स होता है लगातार। THOUGHT, जहां पास भी आपको GST मिलेगा इसको टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टा। THOU इसको पढ़ेंगे था। क्या पढ़ेंगे? था। और GHT को पढ़ते हैं टा, तो ये हो जाएगा थॉट। क्या हो जाएगा? थॉट। और थॉट मीन्स होता है सोचना। नीचे FOUGHT, FOU इसको पढ़ेंगे फा, और GST से टा, तो ये हो जाएगा फाट। और फाट मीन्स होता है लड़ा या लड़ना। आगे बढ़े INITIAL, तो याद रखना जहां पास आपको TIAL मिलेगा तो इसको पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। INI, आई से ई, NI से नी, और TIAL इसको पढ़ेंगे सल। क्या पढ़ेंगे? सल। तो ये हो जाएगा इनिसल। इनिसल। इनिसल मीन्स होता है शुरुआती। क्या होता है? शुरुआती। नीचे वर्ड ESSENTIAL, तो ई से पढ़ेंगे ए, और जहां पास भी डबल लिखा होते हैं तो उसे सिंगल ही पढ़ा जाता है। तो SEN इसको पढ़ेंगे सेन। क्या पढ़ेंगे? सेन। और TIAL इसको पढ़ेंगे सल। क्या पढ़ेंगे? सल। तो ये हो जाएगा एसेंसल। तो इसको क्या पढ़ेंगे? एसेंसल। एसेंसल। एसेंसल मीन्स होता है जरूरी। क्या होता है? जरूरी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे वर्ड है CONFLUENCE, तो जहां पास भी आपको ENCE मिलेगा तो इसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और CON को पढ़ेंगे कन। FLU इसको पढ़ेंगे फ्लू। क्या पढ़ेंगे? फ्लू। तो ये हो जाएगा कन्फ्लुएंस। 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 कन्फ्लुएंस मीन्स होता है संगम। क्या होता है? संगम। EXPERIENCE, तो EX को पढ़ते हैं एक्स, जैसा कि मैंने पहले भी क्लास में बताया है आपको। तो इसे पढ़ेंगे एक्स। और PERI इसको पढ़ेंगे पीरी। PE से पी, और RI से री। ENCE इसको पढ़ेंगे एंस। क्या पढ़ेंगे? एंस। तो ये हो जाएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव। क्या होता है? अनुभव। तो आगे वर्ड है PREPARATION, तो पढ़ेंगे इसको PRE, इसको पढ़ेंगे प्री। क्या पढ़ेंगे? प्री। और इसको कहीं कहीं प्रे भी पढ़ते हैं। और PA इसको पढ़ेंगे पे, और RA से रे। और TION जैसा कि मैंने पहले भी क्लास में बताया इसको पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। तो ये हो जाएगा प्रीपरेशन। 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 और प्रीपरेशन मीन्स होता है तैयारी करना। क्या? तैयारी करना। नीचे और लिखा है PRESTIGIOUS, तो पढ़ेंगे इसको PRE, इसको पढ़ेंगे प्री। और ST से पढ़ते हैं आधा सा, और टी, और इस पे मात्रा रखी है तो इस पे मात्रा लगा लेंगे। और GI से जी। क्या पढ़ेंगे? जी। ओ OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। पहले भी मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाएगा प्रीस्टीजियस। प्रीस्टीजियस। क्या पढ़ेंगे? प्रीस्टीजियस। प्रीस्टीजियस। प्रीस्टीजियस मीन्स होता है विख्यात। क्या होता है? विख्यात। आगे बढ़ है CONVICTED, तो पढ़ेंगे CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। और VI से पढ़ेंगे वी, और C से पढ़ेंगे का। TED इसको पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। तो ये हो जाएगा कन्विक्टेड। कन्विक्टेड। और कन्विक्टेड
कंटेड मीन्स होता है दोषी। क्या होता है? दोषी, अपराधी। नीचे लिखा है CONTENTMENT। तो MENT को पढ़ते हैं मेंट, जैसा पहले क्लास में मैंने आपको बताया है, नोट कर लेना। MENT को मेंट पढ़ते हैं। तो CON इसको पढ़ेंगे कन, और TEN इसको पढ़ेंगे टेन, TENT टेंट। क्या पढ़ेंगे? टेंट। और MENT को पढ़ेंगे मेंट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कंटेंटमेंट। क्या पढ़ेंगे? कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। कंटेंटमेंट। क्या पढ़ेंगे? कंटेंटमेंट। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड है BRIDGE। तो BRI इसको पढ़ते हैं ब्री। क्या पढ़ते हैं? ब्री। और DG इसको पढ़ते हैं जा। तो ये हो जाएगा ब्रिज। क्या हो जाएगा? ब्रिज। ब्रिज मीन्स होता है पुल या सेतु। नीचे ACKNOWLEDGE। तो AC को पढ़ते हैं एक। क्या पढ़ते हैं? एक। और KNOW इसे पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? ना। LE से पढ़ेंगे ले। और DG को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एक नॉलेज। एक नॉलेज। क्या पढ़ेंगे इसको? एक नॉलेज। एक नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। तो पहले तो आप लोग नोट करना, जहां पास भी आपको UN मिलेगा उसे आप लोग पढ़ेंगे अन। क्या पढ़ेंगे? अन। तो यहाँ पास UN से पहले लिखेंगे आप अन। फिर है DIS, इससे पढ़ेंगे डिस। उसके बाद है TIN, TIN इसको पढ़ेंगे आप लोग टीन। क्या पढ़ेंगे? टीन। फिर है GUISH, इसको पढ़ेंगे गुइस। क्या पढ़ेंगे? ऐसे करके गुइस। और ED को पढ़ेंगे डा। ED को आप लोग पढ़ेंगे डा। तो इसको पढ़ेंगे अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड। पूरा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो गया अनडिस्टिंग्विश्ड। तो यहाँ पास 2 पॉइंट आपको याद करना है। पहले तो आप लोग जहां पास ED मिलेगा आपको लास्ट में, उसे आप पढ़ेंगे डा। क्या पढ़ेंगे? डा। और दूसरी बात यह है UN इसको पढ़ते हैं अन। क्या पढ़ते हैं? अन। इसको याद रखना। और DIS इसको पढ़ते हैं डिस। क्या पढ़ते हैं? डिस। तो इन 3 बातों को आप लोग याद कर लेना। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है ना सुलझा हुआ। ना सुलझा हुआ। आगे वर्ड है SUSPENSION। तो पढ़ेंगे इसको SUS, इसको पढ़ेंगे सस। क्या पढ़ते हैं? सस। और PEN इसको पढ़ेंगे पेन। और SION इसको पढ़ते हैं सन। अब यहाँ पास आप लोग नोट कर लेना, जब भी आपको SION मिलेगा उसे आप लोग पढ़ेंगे सन। क्या पढ़ेंगे? सन। इसे नोट कर लो। तो अब इसको पढ़ेंगे सस्पेंशन। क्या पढ़ेंगे? सस्पेंशन। और सस्पेंशन का मीनिंग होता है हिंदी निलंबन। क्या होता है? निलंबन। आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वर्ड है, आगे पढ़ेंगे RECOLLECTIONS। तो पढ़ेंगे इसको RE, इसको पढ़ेंगे री। क्या पढ़ते हैं? री। RE को पढ़ेंगे री और C को पढ़ेंगे का। क्या पढ़ेंगे? का। और याद रखना जो ये O है, O को पढ़ते हैं आ। क्या पढ़ते हैं? आ। फिर है LLEC, इसको पढ़ेंगे लेक। क्या पढ़ेंगे? लेक।
TIONS। तो जैसा कि TION को पढ़ते हैं सन, क्या पढ़ते हैं? सन। TION को पढ़ते हैं सन, तो यहाँ पर लिखेंगे सन। और लास्ट में भी सा लगा है इस पे, तो इसको पढ़ेंगे सा। पूरा पढ़ेंगे रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस। तो पूरा वर्ड क्या हो गया? रिकलेक्शंस। क्या पढ़ेंगे? रिकलेक्शंस। आगे वर्ड है REFRAIN। यहाँ पास आपको याद करने वाला, जहां भी आपको AI मिलेगा, AI को पढ़ते हैं एक ही मात्रक रूप में। किसकी? एक ही मात्रक रूप में। तो RE से होगा री, और FRAN, तो FR से होता है फ्रा, फ्रा। और एक ही मात्रा इस पे लगाएंगे तो फ्रे, और N से होगा ना। इसे पढ़ेंगे रिफ्रेन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रेन। और रिफ्रेन मीन्स होता है बचना। क्या होता है? बचना। WHISPERS। तो इसको पढ़ेंगे, तो WH को पढ़ते हैं आधा, व और हा, और आई की मात्रा लगाएंगे इस पे, इस प्रकार। एस से लिखेंगे सा। और PER को पढ़ते हैं पर, एस से पढ़ेंगे सा। 20 पर। क्या पढ़ेंगे? 20 पर्स। वर्ड है EXPLAINED। तो पढ़ेंगे EX को पढ़ते हैं एक्स। क्या पढ़ते हैं? एक्स। EX को पढ़ा हमने एक्स। फिर है PLA, PL को पढ़ेंगे आधा पा और ला। और AI को पढ़ते हैं ए, और एक ही मात्रा लगाएंगे ला पे, तो हो जाएगा प्ले। N से होगा ना, और ED से होता है डा। तो पढ़ेंगे इसको एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड। क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेन्ड। और एक्सप्लेन का हिंदी में होता है समझाया। क्या होता है? समझाया। तो यहाँ पास दो चीज आप लोग नोट कर लेंगे। पहला तो EX को पढ़ते हैं एक्स, EX को पढ़ते हैं एक्स। क्या पढ़ते हैं? एक्स। और दूसरी बात है ED, और ED को हमने बताया इसे पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। और तीसरी बात है AI। AI को अभी हमने आगे बताया, एक ही रूप में पढ़ते हैं, और जिसकी मात्रा कुछ इस प्रकार लगाते हैं। ये तीन बातें आप लोग याद कर लेना। आगे पढ़ते हैं। आगे वर्ड है EXPRESSON। तो पढ़ेंगे इसको EX से एक्स पढ़ेंगे, जो कि अभी हमने आगे बताया। और PRE इसको पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो SION को पढ़ते हैं सन, तो यहाँ पर लिखेंगे सन। अभी हमने बताया कि जहाँ पर डबल वर्ड होंगे उसको सिंगल ही पढ़ा जाता है, एक एस का कोई मतलब नहीं। SION से सन होता है, तो पढ़ेंगे इसको एक्सप्रेशन। क्या होता है? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सप्रेशन, यानी हाव भाव। आगे देखते हैं। आगे लिखा है MELODIOUS। पढ़ेंगे MELO। ME से पढ़ेंगे में, और LO से पढ़ेंगे लो। और यहां पास DI से पढ़ेंगे डी, और OUS इसको पढ़ते हैं अस। तो ये हो जाएगा मेलोडियस, मेलोडियस। क्या होता है? मेलोडियस। मेलोडियस मीन्स होता है मधुर। तो यहाँ पास एक वर्ड याद करने की जरूरत है आपको, OUS। ये आपको जहां मिलेगा इसको पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। ACTUALLY। तो इसको पढ़ेंगे, तो जहां पास भी जिन वर्ड की शुरुआत ए से होगी तो उसे ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए। और फिर लिखा है इस पे सी को पढ़ेंगे का। और याद रखना, जहां पास भी TUAL होता है तो उसको पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं? चुअल। तो यहाँ पास है TUALLY, तो इसको पढ़ेंगे चूली,
एक्चुअली। तो वर्ड को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली, एक्चुअली, एक्चुअली। एक्चुअली का हिंदी मीनिंग होता है वास्तव में, वास्तव में। नेक्स्ट वर्ड है DISAPPOINTMENT। तो पढ़ेंगे इसको, DIS इसको पढ़ते हैं डिस, क्या पढ़ेंगे, डिस। और APPO इसको पढ़ेंगे आपो, क्या पढ़ेंगे, अपो। फिर है INT इसको पढ़ेंगे इंट, क्या पढ़ेंगे, इंट। फिर है MENT इसको पढ़ेंगे मेंट, क्या पढ़ेंगे, मेंट। तो आप लोग इस तरह लॉन्ग वर्ड को ऐसे छोटे छोटे करके पढ़ेंगे। तो पूरा मिला कैसे पढ़ेंगे, डिसअपॉइंटमेंट, क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट। जहां पास भी सेम वर्ड दो बार आएगा तो उसे सिंगल ही पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पास पी दो बार है तो इसको सिर्फ पी ही पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, पी ही पढ़ा जाता है। MENT को मेंट पढ़ते हैं, MENT इसको मेंट पढ़ते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लेना। तो पूरा वर्ड बन गया हमारा डिसअपॉइंटमेंट, क्या पढ़ेंगे, डिसअपॉइंटमेंट। और डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है निराशा, इसकी हिंदी मीनिंग हो गई निराशा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है SEPARATED। SE इसको पढ़ेंगे से, क्या पढ़ेंगे, से। और PA इसको पढ़ेंगे पे। और RA इसको पढ़ेंगे रे। और TED को पढ़ेंगे टेड, क्या पढ़ेंगे, टेड। तो इसको पढ़ेंगे सेपरेटेड, सेपरेटेड, क्या पढ़ेंगे, सेपरेटेड। सेपरेटेड का हिंदी मीनिंग होता है अलग हो जाना, यानी अलग हो जाना। आगे वर्ड लिखा है SOLUTION। याद रखना बच्चों, जहां पास भी आपको TION मिलेगा तो उसको पढ़ते हैं सन, क्या पढ़ते हैं, सन। तो SO इसको पढ़ेंगे सा, क्या पढ़ेंगे, सा। और LU को पढ़ते हैं ल्यू, क्या पढ़ते हैं, ल्यू। और TION इसको पढ़ेंगे सन, क्या पढ़ेंगे, सन। तो ये हो गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का हिंदी मीनिंग होता है समाधान या उपाय। नेक्स्ट वर्ड है POPULARITY। तो पढ़ेंगे इसको POP, तो इसको पढ़ेंगे पापू, POPU इसको पढ़ेंगे पापू। और LARTY, LA से पढ़ेंगे ले। और RI से पढ़ेंगे री, RI से पढ़ेंगे री। और TY से पढ़ेंगे टी। इसको भी नोट कर लेना बच्चों, जहां पास भी आपको TY मिलेगा लास्ट में तो उसको टी पढ़ते हैं, इस बात को याद रखना। जहां पास भी लास्ट में आपको TY मिलेगा तो उसे टी पढ़ते हैं। तब इसको पूरा पढ़ेंगे पॉपुलैरिटी, क्या पढ़ेंगे, पॉपुलैरिटी। और पॉपुलैरिटी मीन्स होता है लोकप्रियता या प्रसिद्धि, लोकप्रियता या प्रसिद्धि। ESPECIALLY, तो इसको पढ़ेंगे ES, इसको पढ़ेंगे इस, क्या पढ़ेंगे, इस। और PE इसको पढ़ेंगे पे। CIALLY इसको पढ़ते हैं CLE, क्योंकि LY से ली पढ़ते हैं, इस बात को याद रखना, LY से ली पढ़ते हैं। तो पूरा वर्ड पढ़ेंगे स्पेशली, स्पेशली, क्या पढ़ेंगे, स्पेशली। स्पेशली मीन्स होता है खास तौर पर, क्या होता है, खास तौर पर या विशेष रूप से। नेक्स्ट और लिखा है ADMINISTRATOR। तो पढ़ेंगे इसको A और D, तो इसको पढ़ेंगे ऐड, क्या पढ़ेंगे, ऐड। मैंने अभी आपको बताया जहां पास भी वर्ड की शुरुआत ए से होगी तो उसे ए पढ़ते हैं और डी से डा, तो हो गया ऐड।
आगे है एम आई, इसको पढ़ेंगे मी, क्या पढ़ेंगे। फिर है एन आई, इसको पढ़ेंगे नी। फिर है एस टी, क्या है एस टी, एस टी को आधा सा और टा पढ़ते हैं। आर ए टी ओ आर, तो आर ए से रा होता है, यहां पास लगाएंगे इस ट्रे। और टी ओ आर को टर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टर पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या पढ़ेंगे इसको, एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद करने, पहले तो एस और टी को पढ़ते हैं आधा सा और टा। दूसरा है टी ओ आर, टी ओ आर, इसको पढ़ते हैं टर, क्या पढ़ते हैं, टर। आपको अगर इस तरह लिखे मिलेंगे कहीं पास तो दोबारा आपको ये नोट कर लेना, अपने दिमाग में इस बात को चढ़ा लो। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड है MEMORANDUM। तो पढ़ेंगे इसको MEMO। तो ME से पढ़ेंगे मे, क्या पढ़ेंगे मे। और MO से पढ़ेंगे मो, क्या पढ़ेंगे मो। और REND, इसको पढ़ेंगे रेंड, क्या पढ़ेंगे रेंड। और यहाँ पास आपको नोट करना, जहां पास भी आपको UM मिलेगा उसे आम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आम। नोट करने वाली बात है, जहां पास भी आपको UM मिलेगा उसे आम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आम। तो इसे पढ़ेंगे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम। और मेमोरेंडम मीन्स होता है ज्ञापन, क्या होता है ज्ञापन। तो आज की क्लास को यहीं पास एंड करते हैं। अगर आप लोग इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।